गाइज वेरी गुड मॉर्निंग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आपका जो अभी डाउट आ रहा है एक सबसे ज़्यादा कि सर GSTR 3B फॉर द मंथ ऑफ May 21 को कैसे फाइल करें, बिकॉज GSTR 2B अभी जनरेट नहीं हो रही है। तो ऐसा ही एक क्वेश्चन गाइज GST टैक्स से पूछा गया है कि आप प्लीज़ हमें बताओ GSTR 2B जनरेट नहीं हुआ तो रिटर्न को कैसे फाइल करें। तो गाइज प्लीज़ वीडियो आपके लिए काफ़ी रेलिवेंट रहने वाली है, तो वीडियो को एंड तक देखना और लाइक करके शेयर करना। बट उससे पहले गाइज अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर लेना ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। और इनको डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। तो गाइस क्वेश्चन पूछा गया, एक्सटेंडेड ड्यू डेट शोन फॉर फॉर्म GSTR 3B इज मेंट फॉर वेवर ऑफ लेट फी एंड नॉट फॉर इंटरेस्ट। ये मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया डिटेल्ड में, जो कि मेरा आज का टॉपिक नहीं है। जो आपको पोर्टल पर 20 जुलाई दिखा रहा है वो आपकी ड्यू डेट नहीं दिखा रहा है, वो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया डिटेल्ड में। आपकी ड्यू डेट 20 जून ही है, मतलब आज लास्ट डेट है मंथली फाइलर्स के लिए। तो वो 20 जुलाई क्या दिखा रहा है उसे समझने के लिए वीडियो आई बटन पे लग जाएगी, आप जाके वो समझ सकते हो। एक बात तो समझ में आ गई कि वो लेट फी को वेव करने की डेट है, बट इंटरेस्ट तो आपको लगेगा अगर आप 20 जुलाई तक करोगे। एग्जैक्टली क्या है वो आप समझ लेना आई बटन पे। जीएसटी साइट पर शो कर रहा है, बट हाउ कैन वी फाइल GSTR 3B विदाउट जनरेटेड GSTR 2B? बिकॉज आपको भी पता है GSTR 2B जनरेट नहीं हो रहा है। उसका पहला रीजन क्या है, क्योंकि IIFF की डेट और GSTR 1 की डेट को क्या किया हुआ है, बढ़ा दिया गया हुआ है। 26 जून किया हुआ है और 28 जून किया हुआ है। मतलब फॉर द मंथ ऑफ May 21 के लिए GSTR 1 और IIFF की डेट को बढ़ाया हुआ है ना, 26 या क्या किया हुआ है, 28 जून किया हुआ है। तो गाइज मैं आपको पोर्टल पे भी दिखाऊंगा वैल्यूज को सेव करके, जैसे पहले दिखाया था। उससे पहले गाइज आप ये नोटिफिकेशन देखो, नंबर 13 1 मई को आई थी, और इस नोटिफिकेशन ने रूल 36 के बारे में क्या बोला था आप इसे एक बार समझ लेना, आपको तभी रिप्लाई समझ में आएगा। इन्होंने बोला था कि रूल 36 सब रूल 4 जो कि बात करता है कि आपको ITC उतना ही क्लेम करना है जितना आपके GSTR 2B में आ रहा है। जी हाँ, आपको GSTR 2B ही बेस लेना है, वो CBIC ने क्लैरिफाई कर दिया है, GSTR 2A नहीं लेना है। तो अगर आपको GST आपकी परचेज रिपोर्ट में सपोज करो 10 रुपए दिख रहा है, GSTR 2B में 4 रुपए दिख रहा है, तो आपको 4 रुपए ही क्लेम करना है। और मैक्सिमम आप क्या कर सकते हो, जितना 2B में दिख रहा है उसका 5% और क्लेम कर सकते हो। समझ में आया ना, वो आपको पता है। 10 रुपए परचेज रिपोर्ट में है, GSTR 2B में 4 रुपए है, तो आप 4 रुपए क्लेम कर सकते हो प्लस 5% ऑफ 4 रुपए, उतना आप क्लेम कर सकते हो। बट अप्रैल के लिए क्या बोला था, अप्रैल 21 की 3B के लिए कि रूल को रिलैक्स कर दिया है, जितना परचेज रिपोर्ट में दिख रहा है वो आप 100% क्लेम कर सकते हो। उसके लिए आपको यह पढ़ना पड़ेगा, प्रोवाइडेड फर्दर दैट सच कंडीशन शेल अप्लाई, मतलब ITC के रूल की रिस्ट्रिक्शन वाली कि 10 रुपए लेना है या 4 रुपए लेना है। सच कंडीशन शेल अप्लाई क्यूमुलेटिवली फॉर द पीरियड अप्रैल एंड May 21 एंड द रिटर्न इन फॉर्म 3B फॉर द टैक्स पीरियड May 21 shall be furnished with the cumulative adjustment of input tax credit for the said month। मतलब क्या था कि जब आप May 21 की 3B फाइल करोगे और अगर आपने अप्रैल में ऑलरेडी 10 रुपए क्लेम कर लिया होगा 4 रुपए ना करके, बिकॉज अप्रैल के लिए रूल को रिलैक्स किया था, और आपने एक सपोज करो अगर 10 रुपए 100% क्लेम कर लिया था, तो जब May 21 की 3B जब आप अभी फाइल कर रहे हो तो पूरा सुनना, तो अभी कुछ कंक्लूड मत करना, पूरा सुनना, एंड तक देखना। तो अगर आप May 21 की 3B अभी आप फाइल कर रहे हो, अगर आपने ऑलरेडी 10 रुपए क्लेम कर लिया था तो आपको May 21 में 2B डाउनलोड करना था, अप्रैल का भी करना था, May 21 का भी करना था। तो अगर आपने ऑलरेडी अप्रैल में क्लेम कर लिया था, वो आपको अभी नहीं दिख रहा, तो आपको उसे रिवर्स भी करना था May 21 की 3B में, क्योंकि यहां पर यही लिखा था कि आपको रूल को May 21 की 3B में कंबाइन फॉलो करना है अप्रैल और May के लिए। बट गाइज फिर एक नोटिफिकेशन नंबर आई 27 1 जून को। उस नोटिफिकेशन ने क्या बोला कि आपका जो रूल 36 है ना, जो अप्रैल 21 के लिए रिलैक्स किया था और May 21 की 3B में फॉलो करना था, बट न्यू नोटिफिकेशन आई, उसने बोला कि आप अप्रैल 21 के लिए भी रूल रिलैक्स करते हैं, May 21 की 3B के लिए भी रूल रिलैक्स करते हैं, बट अप्रैल और May का दोनों को कंबाइन मिलाकर आपको जून 21 में रूल फॉलो करना पड़ेगा। मतलब कि अप्रैल की 3B विदाउट रूल 36 फाइल कर सकते हो, मतलब 100% ITC क्लेम कर सकते हो एज पर परचेज रिपोर्ट। May 21 की 3B को आप फाइल कर सकते हो, 100% ITC क्लेम कर सकते हो एज पर परचेज रिपोर्ट। मतलब अगर आज आप मंथली फाइलर हो तो 20th आपकी डेट है, आप 100% ITC एज पर परचेज रिपोर्ट क्लेम कर सकते हो। कैसे लिखा है यहां पढ़ो, प्रोवाइडेड फर्दर दैट सच कंडीशन ITC के रूल की रिस्ट्रिक्शन वाली शेल अप्लाई क्यूमुलेटिवली। आपको ये रिस्ट्रिक्शन क्यूमुलेटिवली अप्लाई करना है, मतलब इंडिविजुअल मंथ में अप्लाई नहीं करना, क्यूमुलेटिवली अप्लाई करना है। कौन कौन से मंथ की, अप्रैल के लिए, May के लिए, जून के लिए। और कब अप्लाई करना है, जब आप 3B फाइल करोगे जून की या क्वार्टर एंडिंग जून की,
क्योंकि अगर आप क्वार्टरली फाइल करते हो तो आप 3B क्वार्टरली फाइल करोगे। तो मतलब क्या हुआ, अप्रैल हमने ऑलरेडी फाइल कर लिया विदाउट रूल कंप्लायंस के, रूल 36 के, तो मई को भी आपने रूल फॉलो नहीं करना है। 10 रुपए परचेज रिपोर्ट में है, 4 रुपए 2B में है, तो आप पूरा 10 रुपए क्लेम कर सकते हो मई 21 की 3B में। आपका जीएसटी या 2B जनरेट हो या ना हो, ऑब्वियसली बात है अभी जनरेट नहीं होगा, बट आप 100% आईटीसी क्लेम कर सकते हो एज पर परचेज रिपोर्ट 10 रुपए। बट जब आप जून की 3B फाइल करोगे, जो यहां पर लिखा हुआ है, जब आप जून की 3B फाइल करोगे, तब आपको रूल फॉलो करना पड़ेगा तीनों मंथ का, अप्रैल का, मई का, जून का। कैसे करोगे? आपको अप्रैल की 3B डाउनलोड करनी पड़ेगी, मतलब अप्रैल का 2B डाउनलोड करना पड़ेगा, मई का और जून का, तीनों को कंबाइन करना पड़ेगा अपनी परचेज रिपोर्ट से। और अगर आपने ऑलरेडी एक्सेस क्लेम कर लिया होगा अप्रैल के मंथ में या मई के मंथ में, तो आपको उसको रिवर्स करना पड़ेगा जून की 3B में। सो गाइस, अब हम पढ़ते हैं जीएसटी टैग का रिप्लाई। हालांकि इन्होंने रिप्लाई दिया नोटिफिकेशन नंबर 13 के बेस पे, जो 1 मई को आई थी। आपको ये बेस नहीं लेना, मैंने आपको न्यू नोटिफिकेशन दिखा दी जो 1 जून को आई थी, उसी के बेस पे आपको फाइल करना है। डियर सर, इफ फाइल्ड बिफोर जीएसटी 2B जनरेशन, ऑब्वियसली जीएसटी 2B अभी जनरेट नहीं हुआ, यू मे फाइल योर रिटर्न जीएसटी 3B ऑन सेल्फ असेसमेंट बेसिस। इन्होंने नोटिफिकेशन कोड किया नंबर 13, बट इसके बाद नोटिफिकेशन और आ चुकी है जिन्होंने बोला कि अप्रैल और मई के लिए आपको रूल फॉलो नहीं करना और आप जाके जून में फॉलो कर सकते हो, और अगर आपका कुछ आईटीसी एक्सेस क्लेम किया होगा तो रिवर्स कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूं, तो गाइस मैंने क्लिक कर लिया, यहाँ पे कोई भी मेरी वैल्यू नहीं आ रही है, ऑल अदर आईटीसी। तो पहले क्या होता था, अगर पहले आप कोई भी वैल्यू यहाँ पे डालते थे और अगर आपने 5% ज्यादा वैल्यू डालते हो तो यहाँ पे रेड कलर हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैं 80,000 आईटीसी डालता हूँ, देखो यहाँ पे कोई रेड मार्क नहीं हो रहा है। यहाँ पे मैं 36,000 डालता हूँ, चाहे यहाँ पे मैं 1,36,000 क्यों ना डालू, वेट 1,36,000 क्यों ना डालू मैं, तो मेरा यहाँ पे रेड मार्क नहीं हो रहा है। क्यों हो रहा है आपको पता है? क्योंकि रूल 36 को, जो मैं आपको हर वीडियो में एक्सप्लेन कर रहा हूं कि रूल 36 को रिलैक्स कर दिया गया है। तो मतलब आप मई 21 की जब आप 3B फाइल कर रहे हो, आप 100% आईटीसी एज पर परचेज रिपोर्ट विदाउट एनी इश्यूज क्लेम कर सकते हो। और ये लास्ट मंथ में भी क्लैरिफाई कर दिया गया था, मैंने भी अपनी वीडियो में शेयर कर दिया था कि आपको कोई एरर नहीं आएगा। बट आपको अप्रैल के लिए न्यू नोटिफिकेशन के बेसिस पर जो 1 जून को आई थी, अप्रैल के लिए मई 21 के लिए रिको बनानी पड़ेगी। और आप ये लास्ट मंथ का जो क्लैरिफिकेशन आई थी जीएसटी पोर्टल पर अप्रैल के लिए कि आप अपने रूल को फॉलो कर सकते हो, जीएसटी 2B जनरेशन की वेट मत करो, आईटीसी को आप क्लेम कर लो सेल्फ असेसमेंट बेसिस कर। बट आप जब नेक्स्ट मंथ की 3B फाइल करोगे, मतलब जून की, तो आपको आईटीसी एक्सेस रिवर्स करना पड़ेगा। तो वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा तो लाइक करके आगे जरूर शेयर करना, वीडियो काफी रेलेवेंट रहने वाली है। लाइक करके जरूर शेयर करना और कमेंट करना मोटिवेट करने के लिए, ताकि आपको ऐसी रेलेवेंट वीडियोस मिलती रहें। और टेलीग्राम को ज्वाइन करना मत भूलना, ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन वहां से डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले मिल जाए। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय।